बाद दिल्ली की राजनीति में जहां हलचल मची हुई है, आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। दिल्ली सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और सत्र बुलाने पर दिल्ली के एलजी ने आपत्ति जताई है। दिल्ली के एलजी का कहना है कि बिना नियमों का पालन किए सत्र बुलाया गया। तो वहीं आपने कहा कि स्पीकर को सदन बुलाने का पूरा अधिकार है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही, जिसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने नियमों का पालन नहीं किया। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर एलजी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि स्पीकर को सदन बुलाने का पूरा अधिकार है। ऋषभ, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, ये कोई पहला मामला नहीं जब एलजी और सरकार के बीच कोई खींचतान हुई हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जी देखिए, जिस तरीके से कल सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 9.5 घंटे की पूछताछ की, उसमें 56 क्वेश्चन पूछे गए, 56 सवाल उनसे पूछा गया, जो खुद के अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बताया। उसके बाद उन्होंने ये बताया, जब एक क्वेश्चन आया गया उनके तरफ मीडिया कर्मी के द्वारा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस पर आपत्ति जताई है एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उस पर एलजी के सवाल, मतलब मीडिया कर्मी के सवाल पे अरविंद केजरीवाल का कहना था, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि उनको थोड़ा संविधान पढ़ लेना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हो रहा है, इसमें कैबिनेट से मंजूरी लेके ये किया जा रहा है, तो इसमें क्या गैर संवैधानिक हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आज भी ये हंगामे के आसार है। अब दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामे, क्योंकि आज दो चीज़ हैं। एक तो बीजेपी जो है वो हंगामा कर सकते हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पे घेराव कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्लान है कि 11 बजे जिस तरीके से सदन स्टार्ट होगा उसी टाइम हम घेराव करेंगे। उसके बाद दूसरा ये कि मनीष सिसोदिया की आज सुनवाई होने वाली राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी जमानत को लेकर, क्योंकि आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म होने वाली, तो क्या आगे और रिमांड बढ़ेगी, क्या मुश्किलें बढ़ेगा या थोड़ा उनको राहत मिल सकता है, ये भी देखने की बात होगी। और जिस तरीके से यही बताया जा रहा है कि अभी हंगामा के आसार हैं दिल्ली विधानसभा में। ऋषभ, संजय सिंह ने भी कई सवाल उठाए हैं और कहा कि ईडी झूठ का पुलिंदा है, ईडी हमेशा झूठ बोलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल को आप जहर दे दीजिए। तो ऐसे में क्या वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ऑपोजिशन हमेशा ईडी के बारे में एक चीज़ बोलती है कि उनका कन्विक्शन रेट देखिए, आप 2014 से निकाल के अभी तक उनके कन्विक्शन रेट देखिए कि कितने कम है, कितने नेताओं पे, और कितने उसमें से 90% जो नेताएं हैं वो नेता हैं वो विपक्षी पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी के कन्विक्शन रेट पे बार बार सवाल उठते रहा है, क्योंकि ईडी के कन्विक्शन रेट जो है काफ़ी बहुत न्यूनतम है, क्योंकि कन्विक्शन रेट अच्छी नहीं है। उसके बाद मैं बता दूँ कि हाँ, सारे सपोर्ट में भी हैं, ऑपोजिशन सारे सपोर्ट में। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की सरकारी नीति पे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में नहीं था, लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे डायरेक्ट उनको फोन करते हैं अरविंद केजरीवाल को, और एक ऑपोजिशन की एकजुटता का मैसेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए, और बार बार ऑपोजिशन ये भी बता रहा है, ईडी के ऊपर अटैक कर रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसके ऊपर उन्होंने पिटीशन भी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसे खारिज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इस चीज़ पे क्वेश्चनिंग बार बार कर रहा है ईडी के ऊपर। ठीक ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी जानकारी दे दे, दिल्ली में आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रदर्शन किया जाएगा। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी, और बीजेपी ने कहा कि नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी दिल्ली विधानसभा का सुबह 10 बजे घेराव करेगी, और इस बीच दिल्ली बीजेपी के कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। शराब घोटाले में केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, और कल केजरीवाल से सीबीआई ने 8 घंटों तक पूछताछ की। शराब घोटाले में केजरीवाल का भी नाम सामने आया। हालांकि केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। ऋषभ, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला तो अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम समर्थकों की तारीफ की और कहा कि पार्टी बेहतर काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबका नंबर आएगा। तो क्या केजरीवाल को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ईडी उनसे सवाल कर सकती है?
देखिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बार बार पहली बात मैं बता दूं कि ईडी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने सवाल किया था मोनिका। उसके बाद मैं ये बताऊं कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यही बात बता रहे हैं जिस तरीके से कल भी उन्होंने सुबह जेल जाने से पहले, सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि मुझे जिस तरीके से पहली, दूसरी और तीसरी नंबर के नेताओं को पकड़ने की कोशिश हो रही है, तो तीसरी और दूसरी जिसका रेफरेंस दिया सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया गया, अब मेरी बारी है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली एंगल खेला गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं अगर इनकम टैक्स ऑफिसर था, मैं करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ के मैं झुग्गियों में लोगों के साथ व्यतीत किया, मैंने उनके लिए काम किया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने डट के काम किया लोगों के लिए। उसके बाद मैं अनशन किया हूँ, अनशन में मुझे डॉक्टर ने बताया था कि तुम इंसुलिन लेते हो, तुम अनशन मत करो, आप अनशन मत कीजिए, लेकिन मैंने फिर भी अनशन किया और भगवान के भरोसे मैं बच भी गया। और काफ़ी एंगल, इमोशनली एंगल से खेला उन्होंने। उसके बाद कल जिस तरीके से सीबीआई के समन के बाद, सीबीआई के सवाल जवाब के बाद जब वो निकले, तो वो बताया कि सीबीआई की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने आराम से सवाल पूछा, उन्होंने जितने भी 9.5 घंटे लिए, भले समय ज़्यादा लिया, लेकिन उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बेहद ही नर्म तरीके से सवाल पूछा। उसके बाद उन्होंने एलजी पे ये भी एलजी पे जिस तरीके से निशाना साधा और बताया। आज भी ये कह सकते हैं कि आज मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से राउत एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से 2 बजे की सुनवाई है, उसके बाद देखना होगा कि क्या उन्हें फिर से रिमांड जो है ईडी की वो बढ़ाई जा सकती है या फिर कुछ राहत मिलेगा। तो उसके ऊपर भी आज तमाम विधानसभा में क्वेश्चनिंग उठेंगे। क्वेश्चनिंग ये भी उठेंगे, सीबीआई जिस तरीके से क्वेश्चनिंग कर रही थी और क्या क्या क्वेश्चन किए, उसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल आज फायर होते हुए दिख सकते हैं।